लेकिन आखिर कब तक बच्ची को रेस्क्यू किया जाएगा, इसके ऊपर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। फिर 4 दिन क्यों लगे आखिर प्रशासन को? ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को हमारी बिटिया चेतना जो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है, हम सब लोगों को उसके लिए दुआ करनी चाहिए, भगवान से अरदास करनी चाहिए कि वो सकुशल हमारे बीच में वापस से लौट आए। और कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर यहाँ पे क्या है कि प्रशासन 3 रोज़ से यहाँ पे मौका स्थल पे चेतना के ज़िंदगी और मौत के लिए वो भी संघर्षरत है और अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे एडीएम साहब हैं, सारण जी हैं, और एसडीएम साहब ब्रजेश चौधरी जी लगातार मौका स्थल पे ही रुके हुए हैं। आयुक्त साहब है धर्मपाल चौधरी जी, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं। तो क्या है कि ये जो अपना बोर है, इस बोर में क्या है कि इसमें पाइप ना होने की वजह से कच्चा बोर है, तो कहीं ना कहीं इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रशासन देखो उसको बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी माइनॉरिटी से ये ऑपरेशन चल रहा है, तो इसमें कतई कोताही वो नहीं बरतना चाहते और वो ये चाहते हैं कि चेतना हमारे बीच में वापस से सकुशल वापस से लौट आए, इसलिए ये संघर्ष बढ़ गया है। जिस तरीके से लोगों की जो कवायद है वो अब खत्म की हो रहा है, क्योंकि लंबा टाइम गुजर जाना, चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक, यानी अब 3 बजे के समथिंग 3 बजे का टाइम हो चुका है। लोगों को आशा है कि बच्ची किस प्रकार से होगी, क्या उम्मीद है? आशा तो है, हमारी बिटिया है, हमारे घर की सदस्य है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो सकुशल हो। चिंता तो हो ही जाती है कि भूखी प्यासी 3 रोज से वो नीचे बोरवेल में फंसी हुई है। तो हमारे सरकार की इसके अंदर सरकार फेलियर है, यानी आप कह रहे हैं कि तमाम यहाँ के प्रशासन मौके पर रहा, लेकिन फिर बच्ची को नहीं निकाल पाना। नहीं, मैंने आपको बोला सरकार फेलियर नहीं है। सरकार हमने कल परसों भी आनंद जी हैं अपने रिलीफ से एसीएस से, उनसे भी बात हुई थी और लगातार ऊपर के उच्च अधिकारियों से बात हो रही है। कलेक्टर साहब भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फेलियर नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। ये क्या है, कच्चा बोर होने की वजह से बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते प्रशासन। 4 दिन ऐसा होता है, ऐसा 4 दिन लगातार कवायद और प्रयास जारी है, लेकिन बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा रहा। बिल्कुल तेजपाल जी, निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन का यहाँ पे फेलियर कहूँगा, क्योंकि उनको साथ में जब उनको सूचना दी गई थी, सेम टाइम उनको सूचना मिल गई थी, तब जाके उसमें भी देरी बरती ये लोग, और मात्र ए ऑप्शन से काम कर, केवल देसी जुगाड़ से लोग काम कर रहे थे। इनको साथ में बी ऑप्शन में तुरंत इन प्रभाव से इनको साथ लेके चलना चाहिए था। यहाँ का जो जिला प्रशासन है, एडीएम के सहारे, यहाँ के जो मौके पे एडीएम थे और एसडीएम साहब थे, उनके सहारे जो नौसिखे अफसर यहाँ पे बैठे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं, उनका कोई मतलब फैसले लेने की हिम्मत तक नहीं उनकी हुई कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा अपने को संसाधन किस समय ज़रूरत पड़ेगी। जिले का जो मालिक हमारी कलेक्टर महोदया मैडम थी, वो नदारद रही हैं 4 दिन से। आज सुबह मौके पे वो मैडम आई है, अब वो क्या कर लेंगे। अब तो ये प्रकृति की गोद में हमारी बच्ची खेल रही है। निश्चित रूप से मैं तो दुआएं इस देश की लाखों करोड़ों दुआ कर रहे हैं उस बच्ची का कि सकुशल बाहर निकले, और जिला प्रशासन और यहाँ की सरकार, राजस्थान प्रदेश की सरकार इसमें बिल्कुल नदारद और फेल साबित हुई है। क्या कारण रहा, जिस तरीके से बच्ची का क्या मूवमेंट चल रहा है, और किस तरीके से कब तक बच्ची को निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी तो सुरंग बना रहे हैं, नीचे खुदाई जारी है मशीनों के माध्यम से। देखते हैं, अब वो लोग लगे हुए हैं, मशीन बाहर से मशीन मंगाई है, और मुझे जहाँ तक लगता है आज भी रात को ही हमारी बच्ची बाहर निकल पाएगी। किस तरीके से आशा है, उम्मीद है? घर वालों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, घर वाले परेशान हैं। 4 रोज से उनके खाना तक नहीं खा पाए हैं। उनकी माँ, उनकी दादी, बच्चे के माता पिता बिल्कुल बेहोश हालत में उनके पास आप जाओगे तो उनके अंतरात्मा से जो आवाज़ और जो शब्द निकल रहे हैं, आप भी भयभीत हो जाओगे, आप भी भावुक हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हमारी बच्ची को बचाने में निश्चित रूप से प्रशासन का फेलियर है। यहाँ पे ये मशीन की पूरी कवायद पूरी हो चुकी है, लोग ग्रामीण यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये क्या आशा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, किस तरीके से अब उम्मीद है कि बच्ची को लेकर क्या